हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ गिवन चार्ज। ठीक है, तो हम 5 न्यूमेरिकल्स करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे बेस्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हमें। अगर कोई चार्ज दिया हुआ है तो उस चार्ज के आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू गिवन चार्ज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁷ कोलम्ब 2 × 10⁻⁷ कोलम्ब प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट P। ठीक है, तो चलिए छोटा सा एक रफ डायग्राम बनाते हैं। सपोज दिस इज द पॉइंट चार्ज जिसका दिया हुआ चार्ज 2 × 10⁻⁷ कोलम्ब। ओके, तो 1 एक पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट P लगा देता हूं मैं। ये चार्ज पॉइंट P से 1 सेंटीमीटर अवे है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर अवे है, तो ये जो डिस्टेंस है आपका, दिस इज 1 सेंटीमीटर। ओके, तो दिस इज द गिवन पॉइंट चार्ज Q। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस चार्ज एट पॉइंट P। तो ये चार्ज जो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पे कितना वैल्यू है, कितना मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन वगैरह नहीं देखना है, आपको सीधा E का वैल्यू निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P फाइंड करना हमको, यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या क्या दिया आपके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है और क्या चीज आपको गिवन है। सो व्हाट इज गिवन, सॉल्यूशन हेयर गिवन दैट क्या क्या यहां पे हमारे पास गिवन चार्ज Q। Q इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ कोलम। याद रहे, जो अभी ले रहे हो जो आप, उसको SI यूनिट में ही लिखना है। अगर SI यूनिट में नहीं है, जैसे जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड चार्ज Q है, इसका डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में है, तो हमें इसको कन्वर्ट करके SI यूनिट में करना है। तो डिस्टेंस या सेपरेशन का जो यूनिट होता है SI यूनिट, दैट इज मीटर, तो हमें इसके मीटर बनाने हैं। तो चार्ज Q कितना है, 2 × 10⁻⁷ कोलम। R डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट P एंड चार्ज Q, R कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का क्या बनेगा, 1 × 10⁻⁻² मीटर। याद रखना आपको कि जब भी सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देना। 10⁻² का मतलब क्या है, 10⁻² का मतलब है 1/100 या 1/10 का स्क्वायर, मतलब 1/100। तो हम एक्चुअल में सेंटीमीटर को जब भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर छोटा है और मीटर बड़ा है, तो सेंटीमीटर के मीटर बनाते हो तो 1/100 करते हैं, और मीटर के सेंटीमीटर बनाते हो तो मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं। ठीक है, तो 1/100 मतलब 10⁻⁻²। तो फिजिक्स में आपको पावर्स में ज़्यादा यूज़ करना है 10 पावर, क्योंकि लार्ज और वेरी स्मॉल वैल्यूज का यूज़ होता है फिजिक्स में। तो आर डिस्टेंस दिया है 1 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻² मीटर। अब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P उसको निकालना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड दैट। ओके, तो चलिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, स्केलर फॉर्म ले रहे हैं हम। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी, क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू EP, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², Q/r²। तो इसका वैल्यू, दिस इज कोलम्ब्स कांस्टेंट, वैल्यूज पुट करते हैं। तो इसका कोलम्ब्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है, कितना होता है, 1/4πε0, स्मॉल k भी बोलते हैं इसको हम, कुछ लोग कैपिटल की C लिखते हैं, मैं स्मॉल k यूज करता हूँ कोलम्ब्स कांस्टेंट के लिए। तो दिस इज 1/4πε0, और ये निकल कर आता है 9 × 10⁹। ठीक है, इसका यूनिट भी होता है आगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुछ कोलम्ब स्क्वायर समथिंग। नहीं, कोलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट होगा इसका।
या इसका हम देख लेंगे बाद में यूनिट। तो इसका यूनिट हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कॉलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कॉलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का उल्टा होता है इसका यूनिट। ओके, तो चलिए इसका यूज़ करते हैं। दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 कॉलम इज कांस्टेंट इंटू क्यू कितना है ये वैल्यू 2 इंटू 10 पावर माइनस 7, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। जब भी आप फॉर्मूले में यूज़ करते हो वैल्यूज़ तो फिर यूनिट्स को नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है एसआई यूनिट में हमने कन्वर्ट कर दिए सारे यूनिट और एसआई सिस्टम ही हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो डिवाइडेड अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है 1 इंटू 10 पावर माइनस 2, यानी 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर, 10 पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर आर स्क्वायर। तो करो इसको 9 इंटू, मैं ये नंबर्स वाले जो हैं नंबर्स या डेसिमल वाले वो एक जगह पे मल्टीप्लाई करता हूँ, जो 10 पावर वाली टर्म्स हैं उनको एक जगह पे 10 पावर को, ठीक है। तो 9 इंटू 2 इंटू 10 पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 का 2 पावर हो जाएगा तो माइनस 4, तो 10 पावर माइनस 4। ओके, इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 9 2 ज़ा 18। बहुत सिंपल है यार, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है। तो ये जस्ट हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा। तो 18 इंटू 10 के पावर 9 minus 7 गया तो 2, बेस दर सेम पावर्स आर एडेड आर सबट्रैक्टेड, 10 पावर 2 अपॉन 10 की पावर माइनस 4। तो 18 इंटू 10 की पावर 2, इसको भी ऊपर ले जा रहा हूं मैं, प्लस 4 हो जाएगा। तो दिस विल कम आउट टू बी 18 इंटू 10 की पावर 4 और 2 6, 18 इंटू 10 पावर 6। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो यहाँ पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका वैल्यू कितना आ गया 18 इंटू 10 पावर 6। और यूनिट कौन सा यूज होता है? न्यूटन पर कोलम्ब, ठीक है। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, यूर चॉइस। तो ये था आपके पास सिंपल सा आंसर, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे आप Q के आसपास किसी भी पॉइंट पे यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो 1 सेंटीमीटर अवे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गई आपकी 18 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कोलम्ब। न्यूटन पर कोलम्ब आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज न्यूटन पर कोलम्ब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ठीक है। तो चार्ज से 2 मीटर दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो है 4 न्यूटन पर कोलम, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट पे जो 2 मीटर दूर है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 न्यूटन पर कोलम। इट्स मैग्नीट्यूड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। तो 2 मीटर के बाद अगर डिस्टेंस को डबल किया जाए, आर का वैल्यू डबल ले रहा है यानी 4 मीटर ले रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एट दैट पॉइंट। तो जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूं, सपोज ये है हमारे पास एक कोई चार्ज, ओके। सो दिस इज चार्ज Q, ओके। तो यहां से 2 मीटर दूर किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है इसने 4 न्यूटन पर कोलम। कितना दिया है? 4 न्यूटन पर कोलम, ओके। तो अब कहता है कि अगर इसको 4 मीटर पे चेक किया जाए, 2 मीटर और चेक करना है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है। ये 2 मीटर है तो अब ये डिस्टेंस 4 मीटर है, तो डिस्टेंस की जगह पे आपको डबल डिस्टेंस करना है या 4 लेना है, ओके। तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट न्यू पॉइंट विच इज 4 मीटर अवे फ्रॉम दिस चार्ज, ओके। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। तो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है। तो ये कहता है कि जब R आपके पास 2 मीटर है, ओके, तो 2 मीटर पे अगर किसी पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है
4 न्यूटन पर कूलम। तो बोलो अगर डिस्टेंस को डबल किया जाए, आर को 4 मीटर किया जाए, अब ये 4 मीटर लिया है मैंने नेक्स्ट पॉइंट, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई डैश ई प्राइम कितना होगा। ओके, तो पहले फार्मूले को थोड़ा सा समझो। देखिए ई किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, जो चार्ज क्यू है उस पे, और आर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड चार्ज क्यू। ओके, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, सेपरेशन पे और चार्ज क्यू पे। तो चार्ज तो वही है जो पॉजिटिव चार्ज इसने लिया है, चार्ज विल बी सेम, इसी चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है। तो आपको सिर्फ डिस्टेंस का डिपेंडेंस देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ से फॉर्मूले से बोल सकते हैं कि E जो है ये कांस्टेंट चीज है, ये भी इस वक्त कांस्टेंट है, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो R पहले 2 मीटर है, तो उसको हम बोलेंगे R1। तो ये यहाँ से यहाँ तक जब 4 मीटर इसने बोला है 4 मीटर पे निकालो, तो उसको मैं R2 ले रहा हूँ, ठीक है। तो R1 हमारे पास 2 मीटर था, तो R2 4 मीटर। ओके, तो इसके लिए हमारे पास जो E1 आएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R1 का स्क्वायर, एंड E2 के लिए हम लेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, जो नेक्स्ट है E2, ठीक है, नई वैल्यू अपॉन पुरानी वैल्यू E1 की, उनको डिवाइड कर दीजिए, तो उनका राइट साइड भी डिवाइड करना है। तो दिस विल बी E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू, E2 क्या है 1/R2 का स्क्वायर, 1/R2 का स्क्वायर अपॉन 1/R1 का स्क्वायर। ओके, बाकी तो यहाँ पे E2 का अगर टोटल वैल्यू आपका लगाना होगा तो दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से और यहाँ से कट कैंसिल हो जाएगा, और Q भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 1/R2 है दैट इज 1/R2 न्यू डिस्टेंस दैट इज 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन 1/R1, तो 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो दैट विल कम आउट टू बी, ये आ गया आपका 1/16 डिवाइडेड बाई 1/4, 1/4 उल्टा हो जाएगा ऊपर, तो दैट विल कम आउट टू बी 1/16 इंटू 4/1, 4 4 ज़ा 16, तो दिस इज 1 इंटू 1 1/4 1 ज़ा 4, तो 1/4 आ गया आपका E2/E1 का रेशो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस रेशो से जल्दी निकल जाते हैं। तो E2/E1 इज इक्वल टू 1/4, तो हमें E2 चाहिए, तो E2 विल बी E1 इंटू दिस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 इंटू E1। E1 आपको ऑलरेडी इस पॉइंट पे दिया हुआ है, दैट इज 4 न्यूटन पर कूलम, तो ये आ जाएगा 4, नहीं इसको 1/4 पहले लिखो, इसकी जगह पे आपको लिखना है 4 न्यूटन, 4 और कैंसिल तो 1 बचेगा, 1 न्यूटन पर कूलम। तो E2 जो है वो आ गया आपका 1 न्यूटन पर कूलम। यानी इसने बोला कि Q चार्ज कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से 2 मीटर दूर किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 4 न्यूटन पर कूलम। तो बोलो अगर डिस्टेंस डबल कर दें तो जो यहाँ पे नया पॉइंट है, इसको मैं P डैश ले रहा हूँ, तो P डैश पॉइंट पे, न्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो घटेगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट चार्ज के आसपास, ठीक है, ये पूरा एरिया हर तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस स्पेस को इन्फ्लुएंस किया है इस चार्ज ने, तो इस एरिया में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। तो ये डिस्टेंस, ये पॉइंट नज़दीक था तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, जितना आप डिस्टेंस से दूर जाओगे
तो 1/r² के थ्रू आपका डिक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर 4 न्यूटन पर कूलम्ब आ रहा था, तो हम 4 मीटर दूर गए, यहाँ से 4 मीटर दूर डबल डिस्टेंस पे गए तो 4 से सीधा 1 न्यूटन पर कूलम्ब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसका आंसर था आपका 1 न्यूटन पर कूलम्ब। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले आप जो E1 है ओल्ड वैल्यू उसको ले जाते। E1 था आपका 1 न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, तो E1 को आप लेते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ओके, सो ये आ जाता आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r का स्क्वायर। तो r कितना था पहले 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर लिख देना था। ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता। तो ये आपका E1 का वैल्यू। फिर जो E2 था यानी E डैश या E प्राइम जो भी है, तो उसमें क्या लेना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अब 4 मीटर लेना डिस्टेंस, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो दैट विल कम आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/4² यानी Q/16। ओके, तो इसको इससे डिवाइड कर लो, तो E2/E1 कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/16 होल डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/4। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली किया था, जस्ट हमने r² को रखा और बाकी जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको पहले ही कैंसिल कर दिया। तो देखिए ये और ये कट, Q और Q कट, तो फिर वही चीज़ बची ना 1/16 अपॉन 1/4, तो 4 उल्टा हो जाकर 4/16 आएगा, दैट इज़ 1/4। तो E2 कितना हो जाएगा E1 इंटू, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 1/4 इंटू E1, तो दैट इज़ 1/4 इंटू E1 भी 4 दिया हुआ है। ओके, दैट वाज द बी ऑप्शन वाज करेक्ट। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं हम। ये भी जस्ट एक ऑब्जेक्टिव टाइप है और काफ़ी सिंपल बट बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा है। कहता है ए हालो स्फीयर, अ हालो कॉपर स्फीयर है यहाँ पे, ए हालो कॉपर स्फीयर, ए हालो कॉपर स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर विल बी। ठीक है, तो कोई एक स्फीयर है पूरा गोल बॉल की तरह, समथिंग खाली है अंदर से, तो इसके बाहर से पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जितना भी है पॉजिटिव समथिंग, कुछ कूलम्ब होगा, जितना भी होगा, तो पॉजिटिव चार्ज है। तो भाई इसके सेंटर पे कितना चार्ज होगा, क्या पॉजिटिव, जितना बाहर चार्ज है, सपोज मैंने पॉजिटिव Q लिया प्लस Q चार्ज, तो क्या उससे कम होगा सेंटर पे, बिल्कुल ज़ीरो होगा, या उससे ज़्यादा होगा, क्या होगा। तो सेम एज ऑन द सरफेस, क्या इतना ही उस पर सेंटर पे भी चार्ज होगा, या लेस देन दैट ऑन द सरफेस बट नॉट ज़ीरो। ठीक है, इससे कम होगा लेकिन ज़ीरो नहीं होगा, मोर देन दैट ऑन द सरफेस, तो जितना यहाँ पे बाहर जितना पॉजिटिव चार्ज है उससे ज़्यादा है सेंटर पे, या फिर ज़ीरो है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि देखिए चार्ज का हमने एक जब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस। ठीक है, चार्ज हमेशा सरफेस पे ही होता है, पैदा या कुछ भी, तो चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस, या सरफेस पे ही हमें मिलता है चार्ज। चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस। किसी की बॉडी के अंदर या किसी मेटल के अंदर या किसी एनीथिंग, उसके अंदर चार्ज नहीं होगा, बल्कि चार्ज बाहर से बैठा होगा। चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस, बाहर सरफेस पे आपको चार्ज बॉडी के ऊपर मिलेगा। तो ये जो हालो कॉपर स्फीयर है, तो इसके बाहर से पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द चार्ज देर विल बी नो चार्ज एट द सेंटर ऑफ हॉलो कॉपर स्फीयर। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना
कि चार्ज हमेशा सरफेस पे बैठता है, ये सरफेस पे होता है, ठीक है, अंदर नहीं होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, ये किसी मेटल के अंदर नहीं होता है, बाहर रिसाइड करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा टफ है इसके बाद अब। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स, कहता है 2 पॉइंट चार्जेस 25 माइक्रोकूलम एंड 100 माइक्रोकूलम। तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं 25 माइक्रोकूलम एंड 100 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 20 मीटर अपार्ट। ओके, तो 2 पॉइंट चार्जेस है आपके पास। एक है 25 मीटर माइक्रोकूलम एंड अनदर 100 माइक्रोकूलम। ओके, आर प्लेस्ड 20 मीटर अपार्ट। तो इनके बीच का दूरी कितना है? 20 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस 20 मीटर। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन, इसी लाइन पे कहां पे, ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, ठीक है। तो देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्लस 100 है और यहाँ पर भी प्लस 25 माइक्रोकूलम है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो किसी एक पॉइंट पे 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि बोथ का डायरेक्शन डिफरेंट होगा। उसका इधर के लिए डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका उधर के लिए होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, कैंसिल करेगा एक दूसरे को। तो हम लेट करते हैं कि लेट दैट पॉइंट बी पॉइंट P ले लेते हैं कहीं पे। यहां पे मैं लेता हूं पॉइंट P, जहां पे मैं लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। तो इस पॉइंट P को देखो, अगर आप इसको दे दो आप पॉइंट A, पॉइंट B, तो जो इस इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के लिए होगा, ठीक है, पॉइंट P की तरफ होगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट से इधर, कहाँ, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट पे, उसका डायरेक्शन इधर होगा, उसका डायरेक्शन इस लाइन पे इधर के लिए होगा। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है P पॉइंट पे, इसका उसको नाम दे रहा हूं मैं E एट पॉइंट P ड्यू टू A, EPA, ठीक है। और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस पॉइंट पे, दैट विल बी अलोंग दिस लाइन, दिस डायरेक्शन, बाहर के लिए, इस चार्ज से बाहर के लिए। तो उसका होगा, अगर ये पॉइंट B है, B पे जो चार्ज है, तो इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के लिए होगा E एट पॉइंट P ड्यू टू B, EPB, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिखो E, ये पॉइंट P है यहां पे, तो इसको आप E, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको EPA लिख दो, या फिर EAP भी लिख सकते हो ऐसे उधर के लिए, लेकिन EPA इज मोर अप्रोप्रिएट, और उसका होगा EPB इस पॉइंट पे, ठीक है। और उस पॉइंट पे हम मानते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है, एक दूसरे को यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, बाकी जगह पे 0 नहीं है। तो वही चीज़ हमने देखना है यहाँ पे। तो गिवन चार्जेस कितने हैं? Q1 को ले लो 25 माइक्रोकूलम, Q2 को ले लो 100 माइक्रोकूलम, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों चार्जेस के बीच में? दैट इज 20 मीटर। तो मैं इस पॉइंट के और इस पॉइंट P और चार्ज जो यहां पे बैठा है 25 माइक्रोकूलम, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मानता हूं x, या कुछ स्मॉल a मानो समथिंग। तो यहां से आगे जो डिस्टेंस बचेगा वो हो जाएगा 20 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पहले हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और इस पॉइंट से इस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड,
और इस पॉइंट पे उनको इक्वल करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब इक्वल, एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे यहाँ पे, उसका इधर के लिए और इसका इधर के लिए, और वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तभी तो कैंसिल करेंगे ना, तभी यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तभी हमारे पास यहाँ पे जीरो होगा इस पॉइंट पे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास R1 कितना है, x, टोटल डिस्टेंस 20 है, बट पॉइंट P से लेकर चार्ज A तक x माना हमने, तो जो पीछे बचेगा ये डिस्टेंस, दिस इज 20 माइनस एक्स। ओके, तो हमारे पास क्या कंडीशन है कि E1, इसको E1 मानो, E1 का जो मैग्नीट्यूड है इस पॉइंट पे और उस दूसरे का E2 वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट, और मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, तभी यहाँ पे नेट जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो चलो ये कंडीशन अप्लाई करते हैं और देखते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। तो E1 का वैल्यू बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q1 ले रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, नहीं तो Q ले देते, R1 का स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, ठीक है, मैग्नीट्यूड लिया हमने। ओके, तो भरो इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 कितना है 25 माइक्रोकूलम, 25 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन R1 कितना है, x लिया हमने, तो x का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर होता है डिवाइड में R का स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया ये, यहाँ पे क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 कितना है 100 माइक्रोकूलम, आगे वाला नंबर 2 चार्ज 100 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, इसको हम 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये कूलम बन जाए। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, इसको म्यू पढ़ते हैं, तो 100 म्यू सी, तो 10⁻⁻6 कूलम हो गया ये। ओके, तो डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस, दैट इज 20 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, तो देखिए अब यहां पर आपके पास क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर 25 है, 25 1 जा 25 4 जा 100, ठीक है, तो बाकी जो बचता है उसको इक्वेट करते हैं, तो दैट विल बी क्या आ जाएगा, इट इम्प्लाइज, यहाँ पर बच रहा है आपका 10 की पावर, हाँ ये भी कैंसिल हो रहा है यार, दिस कैंसिल विद दिस, सेम है बार पार, तो दिस इज 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/20 - x स्क्वायर, 20 - x का होल स्क्वायर। इट इम्प्लाइज, इसको इधर ले, इसको उधर ले जाओ, 20 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर, ठीक है। तो 4x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूं, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसको ऊपर से कैंसिल कर लेंगे, ठीक है, हम एक्चुअली नेगेटिव वाली यहाँ पर नहीं लेना चाहते, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उसका प्लस माइनस अंडर रूट लग जाता है, ठीक है, अंडर रूट वो कैंसिल हो जाता है। मैं प्लस माइनस ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका बाहर से स्क्वायर और इधर इसका स्क्वायर सीधा ऊपर नीचे कट कर रहा हूँ, तो इट इम्प्लाइज 20 - x इज इक्वल टू 2x, इट इम्प्लाइज, x को उस साइड ले लो, तो 20 इज इक्वल टू 2x प्लस x, इट इम्प्लाइज 3x, ये 3x इज इक्वल टू 20, तो x कितना आ गया भाई 20/3 मीटर, ठीक है। x हमें वो पॉइंट फाइंड करना था, एट व्हाट पॉइंट, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तब जीरो होगा जहां पर दोनों, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और अपोजिट होंगे, तो उनका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड लिया दोनों का, तो दैट शुड बी सेम, और वहां से x का वैल्यू निकालना था हमको कि किस पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर ये टोटल 20 था डिस्टेंस,
तो 20 का 3, 20/3 दैट कम्स आउट टू बी 6 पॉइंट कुछ आ जाएगा इसका। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 तक 20 का तीसरा हिस्सा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। ठीक है, क्योंकि वो चार्ज बड़ा है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ज़्यादा ताकतवर होगा, इसका चार्ज छोटा है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस 12 पॉइंट कुछ, ये 11 पॉइंट कुछ, और इसका 6 पॉइंट कुछ के बाद। ठीक है, तो 20/3 मीटर पे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन था, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना था। तो जहाँ पर भी आपको बोला जाता है कि इस पॉइंट पे ये पॉइंट कितना दूर होगा या किस पॉइंट पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, तो आपको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का उनका मैग्नीट्यूड उस जगह पे 0 होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन तो अपोजिट होगा, उसका इधर इसका उधर, बट मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, और मैग्नीट्यूड सेम करना है दोनों को, और वो दोनों को सॉल्व कर लेना, तो खुद ब खुद आपका वो पॉइंट उस पॉइंट का पता चल जाएगा। तो वो पॉइंट यहाँ से यहाँ कितना होगा, वहाँ से इधर कितना होगा, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो 20/3 मीटर आ गया इसका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए वाटर पार्टिकल ऑफ मास 10 मिलीग्राम, तो 10 मिलीग्राम का एक वाटर पार्टिकल है। ठीक है, एंड हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.5 × 10⁻⁶ कोलम स्टेज सस्पेंडेड इन अ रूम। ठीक है, तो एक रूम में सस्पेंडेड है, कमरे में ऐसे वाटर पार्टिकल एक टिका हुआ है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रूम। ठीक है, तो अगर ये चार्ज पार्टिकल है, तो अगर कोई दूसरा किसी और चार्ज से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, तभी ये चीज़ ये सस्पेंडेड है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रूम में। ठीक है, ताकि ये जो चार्ज है वो सस्पेंडेड है, नीचे गिर नहीं रहा है, बस टिका हुआ है, सस्पेंडेड। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो लेट करते हैं कि ये आपका है चार्ज पार्टिकल। ठीक है, कितना इसका मास है, 10 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम को आप ग्राम किलो केजी में चेंज करना पड़ेगा, मिलीग्राम एसआई यूनिट नहीं है, केजी एसआई यूनिट है। तो इस मास को हमें, इस वाटर पार्टिकल के मास को हमें चेंज करना है और केजी में करना है। एंड इसका चार्ज कितना है, दिया है 1.5 × 10⁻⁶ कोलम्ब। ठीक है, 1.5 × 10⁻⁶ कोलम्ब स्टेज इन सस्पेंडेड रूम। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, तो चलिए करते हैं यूज़, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन लिखो, हेयर क्यू कितना है 1.5 × 10⁻⁶ कोलम, मास कितना है 10 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम के पहले ग्राम बनाओ फिर केजी बनाओ, 10 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम का 1000 ग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम होते हैं 1 ग्राम में, तो इसलिए मिलीग्राम का वापस ग्राम करना है तो 10⁻³ से करना है, तो इज इक्वल टू 10 × 10⁻³। तो ग्राम को केजी में करना है, किलोग्राम में तो फिर से 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये 10⁻1 है, 10 का मतलब 10⁻1, 10⁻1 और ये हो गया 10⁻⁶। तो कितना आ गया ये आपके पास 10⁻⁵ kg, -6 + 1 -5। तो मास आपको दिया है m = 10⁻⁵ kg, चार्ज आपको दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर कंडीशन देखना है, ठीक है, कि इस चार्ज पार्टिकल पे क्या क्या चीज लग रही है। तो जो ये चार्ज पार्टिकल है, ये जब नीचे गिर रहा है, ठीक है, ये सस्पेंडेड है, तो इस पे नीचे के लिए हमारे पास क्या लग रहा है, वेट ऑफ द बॉडी। आपको पता है कि
mg एक्ट करता है अर्थ का ग्रेविटी और मास बॉडी, हर किसी का जो वेट होता है दैट इज एक्चुअली फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको नीचे के लिए एक फोर्स लग रही है जिसको बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी, तो दैट इज इक्वल टू mg। ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होगा जिसने इसको ऊपर के लिए सस्पेंड करके रोक के रखा है नीचे गिरने से। तो ये तभी नीचे नहीं गिरेगा जब इसको नीचे से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का नीचे से फोर्स, ठीक है, तो ये जो वेट है इसका जितना नीचे के लिए फोर्स लग रहा है, वेट ऑफ द बॉडी, अर्थ जितना फोर्स लगा रहा है इस पे, उतने अपोजिट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स भी लग रहा है, तभी सस्पेंडेड है ये। तो दैट फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है अब। ठीक है, तो हम निकालते थे फोर्स कूलम्ब्स लॉ से। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और उस चार्ज का पता है तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता है, फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो वैसे ही हम यहां से फोर्स निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, तो यहां पर हम Q की बात कर रहे हैं। तो जितनी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जब ये बैलेंस करेगी ये फोर्स इसको, तो ये सस्पेंडेड रहेगा। अगर ये फोर्स कम होगी तो ये वेट, ये फोर्स ज़्यादा है तो नीचे गिर जाएगा। अगर ये वेट कम है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, तो ऊपर के लिए चला जाएगा पार्टिकल। ठीक है, तो सस्पेंडेड कब होगा? जब दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी या वेट ऑफ द वाटर पार्टिकल। ओके, तो वही हम लेने वाले हैं, mg शुड बी इक्वल टू F वेक्टर। ठीक है, F वेक्टर यानी QE वेक्टर। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रूम। तो आपको ये फाइंड करना है। तो इसका मतलब इसको मैं नीचे ले जाता हूं यहां पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू mg बटा q। ओके, क्योंकि यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला दूसरा फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे। ठीक है, वो तो काम ही नहीं करेगा इधर। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वैसे सोचते हैं आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r स्क्वायर। तो भाई r तो दिया ही नहीं, यहाँ पे कोई डिस्टेंस यहाँ पे दिया ही नहीं है, किस पॉइंट पे निकालना है और कहाँ से, तो वो डिस्टेंस दिया ही नहीं, तो r ऐसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, वेट mg ऑफ द बॉडी, मैं इसको w से लिख रहा हूँ, f से लिखना चाहिए वैसे। तो वेट जो फोर्स ही होता है, ठीक है, जो अर्थ लगा रहा है, ये हमारा जो भी मेन सरफेस से फोर्स लग रहा है, अर्थ सरफेस से या अर्थ के सेंटर से, दैट इज mg। हर किसी बॉडी पे लगता है जो नीचे, जिसकी वजह से बॉडीज नीचे गिरती है अर्थ सरफेस पे। एंड सस्पेंडेड तभी रहेगा जब अपोजिट में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इसको बैलेंस करे। इसका मतलब हमें इन दोनों को इक्वल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इनको इक्वल किया तो F इज इक्वल टू क्यू ई, याद रखना आपको। तो क्यू ई यहाँ से आप E निकाल सकते हो, तो E विल बी mg अपॉन क्यू। तो वैल्यूज लगाओ, इट इम्प्लाइज E इज इक्वल टू mg कितना है, मास कितना है, 10⁻⁵ kg। kg को छोड़ो, सीधा 10⁻⁵ लिखो। मास इनटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ का ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10⁻⁵ इंटू 9.8 mg अपॉन क्यू। तो क्यू कितना है, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये आपका निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन का दिखाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्शन बोलना है बस हमको लास्ट पे। तो E का वैल्यू कितना आ गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड
तो करो इसको मल्टीप्लाई, दिस इज 9.8 अपॉन 1.5 इंटू 10 की पावर -5, इसको भी ऊपर ले जा रहा हूँ, +6 बन जाएगा। ठीक है, तो दिस विल कम आउट टू बी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 6.05 इंटू 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 60.5 न्यूटन पर कूलम। तो इसका वैल्यू आप खुद चेक करना, हो सकता है ये गलत भी हो, यहाँ पर डिवाइड में गड़बड़ हो रहा है मुझे लगता है कुछ। ठीक है, तो मेरे पास से 60.5 आ रहा है, इतना न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो वो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, हाँ यही बोला है। ठीक है, तो 60.5 न्यूटन पर कूलम। बस इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसने आगे बोला है आल्सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो यहाँ पे मैग्नेटिक जो हमारा अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स बन रहा है, वेट ऑफ द बॉडी, वो नीचे के लिए लग रहा है, इसका मतलब इट विल बी अपवर्ड्स, वर्टिकली, सीधा ऊपर। तो डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर विल बी वर्टिकली अपवर्ड्स। ओके, सीधा ऊपर के लिए होगा डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है अ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास 0.1 ग्राम। तो मास ऑफ द स्मॉल स्फीयर दिया है, ठीक है, मास दिया है 0.1 ग्राम, कैरीज ए चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम। ठीक है, कैरीज ए चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम। द स्फीयर इज सस्पेंडेड बाई ए स्ट्रिंग। ठीक है, चलो मानते हैं हम, ये हमारा है कोई स्फीयर, इसका मास है 0.1 ग्राम एंड इसका चार्ज कितना है 6 माइक्रोकूलम। तो इट इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग। ठीक है, कोई बहुत पतला मासलेस स्ट्रिंग लेना आपको, तो इससे इसको लटका के रखा हुआ है। द स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 400 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 400 न्यूटन पर कूलम। एक्टिंग डाउनवर्ड्स, तो नीचे के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स 400 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे के लिए एक्ट कर रहा है, नीचे के लिए इसको फोर्स लगा रहा है। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसमें कितना टेंशन है, टेंशन आपको पता होना चाहिए, तो टी निकालना आपको। तो टेंशन होता है जहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, उस तरफ होता है। इस बॉडी का टेंशन इस तरफ है, इस तरफ है टेंशन वाला फोर्स, टेंशन भी फोर्स ही होता है। तो दिस टेंशन इज फ्रॉम दिस टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरफ होता है टेंशन, ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, तो टेंशन फाइंड करना है कि कितना टेंशन है इस स्ट्रिंग में, कितना जोर लग रहा है ऊपर के लिए। ठीक है, नीचे एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है नीचे के लिए, और आपको दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ लटक रही है, कुछ भी है, तो नीचे के लिए दूसरी फोर्स भी एक्ट करती है एक, जिसको हम बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, हर बॉडी का, ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे के लिए एक्ट कर रहा है, और दूसरा आपको पता है कि जो वेट ऑफ द बॉडी होता है वो भी नीचे के लिए एक्ट करता है, एंड दैट इज गिवन बाय mg। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी इनटू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ओके, तो नीचे के लिए देखिए दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक वेट ऑफ द बॉडी और दूसरी फोर्स है आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड से पैदा हो रही है, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, तो दो नीचे के लिए दो फोर्सेस
वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेंगी और ऊपर के लिए अपोजिट में टेंशन है। तो टेंशन कितना है? दिस टेंशन शुड बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू फोर्सेस। तो लिखिए इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन विल बी, क्या हो जाएगा सोल्यूशन? तो हम क्या करेंगे, पहले वैल्यूज लेते हैं। तो गिवन क्या क्या आपके पास? गिवन मास कितना है? मास ऑफ द स्फीयर दिस बॉडी दैट इज 0.1 ग्राम। 1 ग्राम के हमें किलो बनाने हैं, दैट विल बी 0.1 इंटू 10 की पावर -3 kg। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 0.1 को मैं 1 पावर 10 पावर -1 लिख सकता हूं। तो दिस इज 10 की पावर -4 kg। नहीं, हाँ ठीक है, 10 की पावर -4 kg। ओके, सो ये है हमारे पास दिया हुआ मास। डायग्राम को हमने समझना है थोड़ा, इसलिए इसको इस तरफ लिखता हूं। तो मास आ गया आपका m इज इक्वल टू 0.1 ग्राम एंड दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 0.1 इंटू 10 की पावर -3 kg एंड दैट इज इक्वल टू 10 पावर -4 kg। तो ये आ गया मास। चार्ज कितना दिया है? चार्ज इज इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम। तो इसको भी ऐसा यूनिट में चेंज करते हैं। तो 6 इंटू 10 की पावर -6 कोलम। और उसके बाद क्या है? उसके बाद आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है आपके पास 400 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो क्या कंडीशन है आपके पास? ये बॉडी, इसके ऊपर कितना टेंशन होगा? दैट टेंशन शुड बी इक्वल टू अपोजिट फोर्सेस, उनके साथ वो बैलेंस होना चाहिए। तो mg प्लस ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स को हम लिख सकते हैं mg प्लस इसको, इस फोर्स को हम लिखते हैं QE वेक्टर। ठीक है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और ये है आपका मास इंटू ग्रेविटी। दैट शुड बी बैलेंस्ड विद द टेंशन। ठीक है, तो जितना नीचे के लिए दो फोर्सेस लग रही हैं उसके अपोजिट फोर्स ऊपर के लिए लगेगी, दैट इज आवर टेंशन। तो क्या हो जाएगा टेंशन? टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू द ग्रेविटी। इसका वैल्यू लिखते हैं, तो वैल्यू भरो। तो मास कितना है? 10 की पावर -4 kg इंटू ग्रेविटी कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड प्लस QE। तो चार्ज कितना है? 6 इंटू ये वाली वैल्यू 6 इंटू 10 पावर -6 कूलम इंटू E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास 400 नैनो कूलम। तो करो इन दोनों को। दिस कम्स आउट टू बी 9.8 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 6 4 जा 2400 इंटू 10 की पावर -6 प्लस मैं 24 इंटू 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ना, इंटू 10 की पावर -6। तो 20, हाँ ठीक है, 24 इंटू इसको ज़रा बेस सर सेम पावर सर एडेड वाला फॉर्मूला लगाओ। तो 10 पावर 2 इंटू 10 पावर -6, दिस विल कम आउट टू बी 10 पावर -4 -6 प्लस 2 -4। ओके, तो दिस इज योर, ये ऐसे ही चल रहा है यहाँ से 9.8 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 24 इंटू 10 की पावर -4। यहाँ से 10 पावर -4 और यहाँ से भी 10 पावर -4, इनको कॉमन लेते हैं। 10 पावर -4 मैंने कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, सो यहाँ पे कितना बचेगा? 9.8 प्लस 24, क्या हो रहा है यार? 9.8 प्लस 24। ओके, तो क्या है? ये टेंशन चल रहा है यहाँ से। तो दिस कम्स आउट टू बी 9 और 24 और 9.8 कितना हो गया? 33.8 यानी 33.8
8 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, इतना टेंशन निकल गया। तो टेंशन क्या है, ये भी फोर्स ही होता है, इतने न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो टेंशन कितना है वहाँ पे, टेंशन विल बी 33.10⁻⁴ न्यूटन। तो ये क्वेश्चन था आपको। तो आपको क्या करना था, जो टेंशन है वो ऊपर के लिए होगा, जहाँ से कंटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, उसकी तरफ टेंशन होता है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग में। ठीक है, और उसके अपोजिट में कौन सी फोर्सेस हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी फोर्स जो हर किसी बॉडी पे लगती है दैट इज वेट ऑफ द बॉडी। तो वेट ऑफ द बॉडी और इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे के लिए है, उसके अपोजिट में टेंशन होगा। ठीक है, तो दैट टेंशन विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू, और अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस वर्टिकली डाउनवर्ड्स हैं, ये वर्टिकली अपवर्ड्स होगा। ठीक है, तो आई थिंक ओके स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्वेश्चन एक और ले रहा हूँ मैं, बहुत काफ़ी सिंपल है ये क्वेश्चन। कहता है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का वैल्यू निकालना आपको, यानी चार्ज फाइंड करना आपको, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट, जिसकी वजह से 30 सेंटीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये है, 2 न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, तो कोई पॉइंट चार्ज है, एनी पॉइंट चार्ज जिसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। इस चार्ज की वजह से 30 सेंटीमीटर दूर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 2 न्यूटन पर कूलम। तो बोलो ये चार्ज कितना है। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड 30 सेंटीमीटर अवे, 30 सेंटीमीटर दूर इस पॉइंट पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। तो बोलो इस चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड है, कितना इसका वैल्यू है। ओके, तो क्या दिया आपको, सोल्यूशन लिखिए। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हेयर इलेक्ट्रिक, या पहले डिस्टेंस लिखो, आर कितना है 30 सेंटीमीटर। तो क्या करना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर का आपको मीटर करना पड़ेगा, 30 इंटू सेंटीमीटर के लगाते हैं हम 10⁻²। ठीक है, याद रखना 1 सेंटीमीटर का जब भी मीटर बनाना है तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर आएगा। तो 30 इंटू 10⁻² मीटर। तो दिस इज योर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P। तो डिस्टेंस इतना दिया है, चार्ज नहीं चार्ज तो दिया ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज 2 न्यूटन पर कूलम। ओके, तो Q आपको, Q का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या यूज करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करेंगे, R का वैल्यू दिया है, Q निकल जाएगा। तो लगाओ फॉर्मूला, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ठीक है, यही होता है स्केलर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए वैल्यूज लगाइए, क्या आ जाएगा, E का वैल्यू कितना है 2 न्यूटन पर कूलम, एंड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q निकालना है। R कितना है 30 सेंटीमीटर था, तो ये 30 इंटू 10⁻² बन गया था। तो ये है 30 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, R² होता है ना, तो होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इट इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू, ये क्या है, कॉलम्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q/30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 × 30 900, 900 इंटू 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴। इट इम्प्लाइज कितना आ गया, क्या मैं इसको ऐसे कैंसिल कर सकता हूँ, रुको पहले इसको ऐसे करते हैं। तो 9 इंटू 10⁹ इंटू Q/900 को मैं लिखता हूँ 9 इंटू 10⁻², 10⁻⁴। दिस 9 कैंसल्स विद दिस 9, 10⁻⁹ है ऊपर, इसको ऊपर ले जाते हैं,
10 पावर 9 इंटू ये कितना है, ये है 10 पावर -4 और 10 पावर 2 हो जाएगा 10 पावर -2 है ये 10 पावर -2, ठीक है। तो जब 10 पावर -2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 10 पावर 9 इंटू 10 की पावर +2 क्यू, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 11 क्यू। यहाँ से क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, तो इट इम्प्लाइज क्यू निकालना है आपको, तो क्यू यहाँ पे रखो, इसको इसके डिवाइड में ले जाओ, तो क्यू इज इक्वल टू 2/2/10 की पावर 11 इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको न्यूमरेटर में लेते हैं, ठीक है। तो चार्ज कितना आ गया, चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10 की पावर -11 कोलम। तो ये था आपका आंसर। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये, बस पीछे के जो 2 क्वेश्चन थे, एक टेंशन वाला था और एक दूसरा था कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना था जो सस्पेंडेड था रूम में वाटर पार्टिकल, तो वो वाला, और टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, जो स्फीयर स्ट्रिंग से सस्पेंड किया था। तो वो 2 क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे और बाकी सिंपल फॉर्मूले वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।